बहुत दिनों पुरानी बात है। कृष्णनगर में एक किसान रहता था। उस किसान का एक बकरी थी। बकरी का एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन बकरी अपने बच्चे को लेकर पास के खेत में गई थी घास खाने के लिए। बकरी का बच्चा बहुत चंचल था। खाने के लिए घूमते घूमते बकरी का बच्चा जंगल में आ गया। हरी भरी घास देखकर वो जंगल के भीतर चला गया। ढेर सारी हरी घास खाकर उसका पेट भर गया। फिर वह घर वापस जाने के लिए चलने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर आया तो उसे एक सियार ने घेर लिया। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। बचाओ बचाओ, माँ मुझे बचाओ, एक सियार मेरे रास्ता रोक लिया है, वो मुझे खाना चाहता है। उसका ये हालत देखकर सियार हंसने लगता है और कहता है, वाह, क्या ताजा ताजा मांस है, इसे खाकर तो आज दावत उड़ाएंगे। और वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी माँ बकरी दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँच जाती है। फिर सियार बोलता है, अरे ये क्या, बच्चे के साथ साथ माँ भी आ गया। आज तो अच्छा भोजन मिल गया है, माँ और बच्चे दोनों को ही खाएंगे। बस बस, ज्यादा हंसो मत, नहीं तो शेर राजा तुम्हें आकर खा जाएंगे। तुम तो शेर महाराज को अच्छी तरह जानते होंगे। शेर राजा? पर क्यों? शेर महाराज यहाँ आकर क्या करेंगे? शेर राजा ने ही हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। वो हमारा शिकार करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुमने हमें खा लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा कि हमने तुम्हें खाया? महाराज आने से पहले मैं तुम्हें खा लूंगा। तुम क्या शेर राजा को उल्लू समझती हो? वो देखो, हाथी राजा आ रहे हैं। उन्हें हम पर नजर रखने के लिए कहा गया है। फिर भी तुम चाहो तो हमें खा सकते हो, और उसके बाद तुम्हारी जान के खैर नहीं। सोच लो। ये सुनकर सियार चिंता में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, मुझे लगता है कि ये बकरी सच कह रही है। शेर के मुंह से निवाला छीनना मतलब खुद उसका निवाला बनना है। चलो भागो यहाँ से। तब वो सियार शेर महाराज के डर से वहाँ से भाग जाता है। इधर बकरी माँ भी वहाँ से अपने छोटे बच्चे को लेकर जाने लगती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद एक शेर दोनों के सामने आ जाता है। शेर को देखकर बकरी का छोटा बच्चा डर जाता है। बकरी को देखते ही शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। तब बकरी माँ बोलती है, रुकिए शेर महाराज, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। थोड़ा धीरज रखिए। शेरनी? कहाँ है शेरनी? वो मेरा क्या कर लेगी? शेरनी का यहाँ क्या काम है? मैं आपके शेरनी की बात कह रही हूँ महाराज। आप क्या समझे कि मैं इस जंगल में मस्ती करने आई हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर महाराज को ताजा ताजा भोजन खिलाऊंगी। पर मैं कैसे मान लूं कि शेरनी ने तुम्हें रुकने के लिए कहा? तुम तो मुझसे झूठ भी बोल सकती हो। मत मानिए, मेरा क्या, फिर बाद में आपको आपकी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तब मुझे मत कहिएगा कि पहले क्यों नहीं बताया। सही कह रही हो तुम। शेरनी से पंगा कौन लेगा? मैं ही चला जाता हूँ। अरे बाद में शेरनी तुम दोनों को मेरे ही पास तो लाएगी ना, तो फिर मैं तुम्हारा शिकार क्यों करूं? ऐसा कहते हुए शेर वहाँ से दूर जंगल में चला जाता है।
उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे के साथ गांव की ओर निकल पड़ती है। ऐसे ही बकरी खुद की और अपने बच्चे की जान बचा लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि बुद्धि के प्रयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बहुत दिनों पुरानी बात है। काशीपुर के जंगल में एक खरगोश और एक तोता दोस्त बनकर रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमेशा दोनों एक साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। खरगोश का शरीर बहुत कोमल और मांसल था। जंगल के कई जानवरों की उसकी मांसल शरीर पर नजर थी। वो सब उसका मांस चखना चाहते थे, लेकिन जब भी वो खरगोश के पास आने का कोशिश करते, तब तोता अपने दोस्त को चिल्ला चिल्ला कर चौकित कर देता और खरगोश वहां से भाग जाता। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक लोमड़ी आई। उसकी भी नज़र उस मांसल खरगोश पर पड़ी। उसे देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गई। उसे भी खरगोश के मांस का स्वाद लेना था, लेकिन उसकी दोस्त तोते के रहते ये संभव नहीं था। तब लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना हम पहले खरगोश से दोस्ती करके उसका भरोसा जीत लेते हैं। फिर किसी दिन मौका पाकर उसे दूर ले जाकर मार डालूंगी। तब मैं आसानी से उसका मांस खा सकूंगी। इसी तरह लोमड़ी हर रोज मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन लोमड़ी मौका पाते ही खरगोश के पास चली गई और लोमड़ी को देखते ही खरगोश डर गया। पर लोमड़ी ने बड़ी मीठी आवाज से उसे कही, दोस्त, मुझसे घबराओ मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बहुत दूर के जंगल से आई हूँ, इसलिए यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरी भरी खेत में ले चलूंगी। वहाँ तुम पेट भरकर ताजी ताजी गाजर और सब्जी खाना। खरगोश लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज खरगोश के पास आने लगी और ढेर सारे बातें करने लगी। एक दिन तोते ने खरगोश को लोमड़ी से बात करते देख ली। उससे लोमड़ी की चाल समझ आ गया। लोमड़ी वहाँ से जाते ही वो खरगोश के पास गया और बोला, दोस्त, ये लोमड़ी बहुत दुष्ट है। उसके इरादे नेक नहीं है। वो तुम्हें मारकर खा जाना चाहती है। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें कहूँगा कि उससे दूर ही रहो। तोते भाई, हर किसी को शक के नज़र से देखना ठीक नहीं है। लोमड़ी अब मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। मेरा भरोसा करो, वो शत्रु नहीं मित्र है। तुम चिंता मत करो। खरगोश के बात सुनकर तोता वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे लोमड़ी पर विश्वास नहीं था। इसीलिए वो दूर से ही खरगोश पर नज़र रखने लगा। एक दिन लोमड़ी खरगोश के पास गई और बोली, खरगोश भाई, आज मैं तुम्हें जंगल के उस पार गाजर के खेत में ले चलती हूँ। उस खेत में बहुत सारे गाजर उगी है। चलो ना दोस्त, चलते हैं। लेकिन दोस्त, तुम अकेले ही आना, किसी को कुछ मत कहना। खरगोश गाजर का नाम सुनते ही नाच उठा और वो राजी हो गया। दोनों जंगल पार करके गाजर के खेत में पहुँचे। खरगोश एक दो गाजर जमीन से निकाला और खाने लगा। इधर जमीन का मालिक उन दोनों को देख लिया और वो दौड़कर जाल लेकर आया और दूर से ही जाल को दोनों की तरफ फेंक दिया। लोमड़ी ने मालिक को देखते ही दौड़कर पास के पेड़ के पीछे छिप गई और बेचारा खरगोश
गाजर खाने में व्यस्त होने के कारण किसान के जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन लोमड़ी तो इस अवसर में थी कि कब खेत का मालिक खरगोश को मारे और वो उसका मांस चख सके। और लोमड़ी खरगोश को बोली, दोस्त, ये जाल बहुत ही मजबूत है, इसे काटना मेरे बस की बात नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। और ये कहकर पेड़ के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उधर जंगल में अपने दोस्त खरगोश को ना पाकर तोता उड़ते उड़ते गाजर के खेत में आ पहुंचा। वहां खरगोश को जाल में फंसा देखकर वो उसके पास गया और बोला, दोस्त, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें इस जाल से मुक्त करूँगा, तुम थोड़ी धीरज रखो। फिर तोता अपनी चोंच से उस जाल को काटने लगा। खेत के मालिक को जब ये बात पता चला तो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कुल्हाड़ी तोते की तरफ फेंक दी। पर तब तक तोते ने खरगोश को उस जाल से आज़ाद कर दिया था और वो दोनों कुल्हाड़ी आने से पहले ही वहाँ से भाग गए थे। और वो कुल्हाड़ी पेड़ के पीछे छिपी लोमड़ी को लग गई और वो वहीं पर मर गई। लोमड़ी को अपनी कुकर्मों का सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमेशा अच्छे और भरोसेमंद लोगों से ही दोस्ती करना चाहिए, जो हमारी संकट के समय भी पास रहे।